नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम लद्दाख की। वहां पे किस तरह से आंदोलन चल रहा है, सरकार, केंद्रीय सरकार और लद्दाखी एसोसिएशंस के बीच में बातचीत ठप हो गई है। जो 6 अक्टूबर को एक बैठक होने वाली थी बहुत महत्वपूर्ण, लद्दाख के भविष्य के बारे में कि वहाँ किस तरह से 6 शेड्यूल लागू हो, उसको राज्य का दर्जा मिले। अब उस बैठक को बायकॉट कर रही हैं लद्दाखी एसोसिएशंस, जो 2 प्रमुख एसोसिएशंस हैं, केबीए और एबीएल। तो ये एक कारगिल की एसोसिएशन है, एक लेह की एसोसिएशन है, एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम डोमिनेटेड है। और ये बायकॉट इसलिए कर रही हैं क्योंकि 24 सितंबर को जो हिंसा हुई, जो एक उपद्रव हुआ है या एक आंदोलन हुआ, एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ लोकल्स द्वारा, उसमें भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, कुछ और आगजनी की, और जवाब में लद्दाख की पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह ने वहाँ पे फायरिंग ओपन कर दी, जिसमें 4 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ अभी तक गंभीर अवस्था में। कई पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं। एक पुलिसकर्मी तो कम से कम बहुत सीरियस स्पाइनल इंजरीज के साथ एडमिटेड है अस्पताल में, और भी काफ़ी वहाँ पे जान माल को नुकसान पहुँचा। काफ़ी एक अजीब सा दृश्य लद्दाख जैसे शांति प्रिय इलाके में, लेह में उत्पन्न हुआ और देखने को मिला। इससे हमें क्या लेसन मिल रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, इसका क्या हश्र हो सकता है, इसके किस तरह के परिणाम निकल सकते हैं, इन सब पे आज हम बात करेंगे संक्षिप्त में। देखिए, लद्दाख भारत का एक बहुत ही शांतिप्रिय इलाका रहा है हमेशा से। शांतिप्रिय और बहुत ही देशभक्त इलाका, बहुत ही पेट्रियाटिक। वो हमारी हमेशा से एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रही है। लद्दाख आपको मालूम है कितनी क्रूशल इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, चीन से सीमा जुड़ती है। और हमेशा जब भी कोई तनाव होता है, युद्ध होता है चीन के साथ, तो जो लद्दाखी जन हैं, जो लद्दाख के लोग हैं, वहाँ के पोर्टर्स, वहाँ के स्थानीय आबादी, वो एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनते हैं भारत के लिए। भारतीय सेना को, चाहे वो जानकारी खुफिया, चाहे उनकी मदद ट्रांसपोर्टेशन में, उनको वहाँ के रास्ते बताना, क्योंकि बहुत ही दुर्गम इलाका है, आसान नहीं है लद्दाख में रहना और वहाँ पे मूवमेंट करना। तो सब में उनकी बहुत ही एक प्रमुख भागीदारी रही है और बहुत ही सकारात्मक भूमिका उन्होंने हमेशा से निभाई है। फिर आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई है कि इस तरह के आमने सामने जैसे मोर्चा खुल गया है भारत की केंद्रीय सरकार और लद्दाखी लोगों और लद्दाखी के 2 प्रमुख जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केबीए और एबीएल। तो बात यह है कि जब से आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ तो लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तब तक वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी, तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन जो वहाँ की हिल काउंसिल्स थी, जो पहले से बनी हुई थी, वो काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो गई, डिफंक्ट सी हो गई। उनको जो पावर्स थे, नाम के लिए कागज़ पे तो वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनके पावर्स सब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले गए। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सब लद्दाख के बाहर लोग ज़्यादातर उसको चला रहे हैं, उसके आला पदों पे काबिज़ हैं वहाँ के लोग बाहर के। तो उससे बड़ा एक डिसकंटेंटमेंट हुआ कि जो एक उनकी ऑटोनमस बॉडीज़ थी, हिल काउंसिल थी, जो अभी भी कागज़ पे तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन लद्दाखियों का कहना है कि उनके पास वो शक्ति विहीन हो गई हैं, वो पावरलेस हो गई हैं, उनके पास कोई दम ही नहीं है किसी चीज़ पे कलम से दस्तखत करके आदेश पारित करने का। तो एक बहुत डी-एनफ्रेंचाइजमेंट, या उनको लग रहा था कि उनके पावर्स ले लिए गए हैं, तो उसका एक रिजेंटमेंट था। दूसरा, वो मांग कर रहे थे, जैसे असम, मिजोरम और 1-2 अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों में 6 शेड्यूल लागू है, जो कुछ ऑटोनमस पावर्स देता है स्टेट को। तो 6 शेड्यूल यहाँ भी लागू किया जाए लद्दाख में और एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। ये उनकी मांगें थी, जिसको लेकर चर्चा 6 साल से चल रही थी। एक तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि इस तरह के मुद्दों पे 6-6 साल से चर्चा क्यों चलनी चाहिए, जब हमें भरोसा है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के हिस्सा हैं, हमारे भरोसे के लोग हैं, और उन्होंने वो भरोसा, वो निष्ठा, वो वफादारी समय समय पे साबित की है। तो इतनी लंबी क्यों खींचनी चाहिए। तो अब केंद्रीय सरकार पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के शायद मामले को लटका के रखा और उसकी वजह से गुस्सा उबाल पे आ गया। एक प्रॉब्लम वहाँ रोजगार की थी, रोजगार नहीं के बराबर बहुत भारी संख्या में अनएम्प्लॉयमेंट है। आप देखिए, हाल ही में एक वैकेंसी निकली है यूटी में, कोई 500 सवा 500 जॉब्स की वैकेंसी निकली है,
जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों ने अर्जी लगाई है, 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। मतलब वर्चुअली हर 5वें या 6ठे लद्दाखी ने उस नौकरी के लिए अप्लाई किया है। तो आप देखिए क्या आलम है बेरोज़गारी का और गरीबी का और लोगों की वांट्स का और नीड्स का। तो एक तो ये रिजेंटमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, दूसरा जो एक पावरलेस फील करने का कि हमको हमारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं, तीसरा जो वो मांग कर रहे थे 6 शेड्यूल में लाया जाए उन्हें और स्टेटहुड का दर्जा मिले, उस पर जो एक ढुलमुल रवैया चल रहा था, इसको लेके बहुत रिजेंटमेंट डेवलप हुआ। और अब जो फाइनल जो एक तरह से कहें नेल इन द कॉफिन, वो ये हुई कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया, जो बहुत ही जाने माने एक एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लीडर हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। उनको अरेस्ट कर लिया गया ये कह के कि जो 24 सितंबर को जो आंदोलन हुआ, जो उग्र हुआ, उसको कहीं ना कहीं उसमें आग में घी डालने का काम सोनम वांगचुक ने किया। उसने लोगों को इंसाइट किया उपद्रव करने के लिए। एक आरोप ये भी लगा कि कांग्रेसी शामिल हो गए उस उपद्रव में और इसलिए बीजेपी के कार्यालय में आग लगी। कारण जो भी है, एक तो बहुत ज़्यादा लोगों की ये बात गले नहीं उतर सकती कि सोनम वांगचुक जैसा निहायत ही पढ़ा लिखा ज़हीन इंसान, जिसने भारत को, लद्दाख को कई मौक़ों पर रिप्रेजेंट किया है और बहुत ही एक तरह से स्पॉटलेस रेपुटेशन के व्यक्ति हैं, वो सडनली देशद्रोही हो गए। अब उन पर आरोप लग रहा है वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सा एक बात लगती है। अगर विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं, तो 24 सितंबर के दंगे का क्यों इंतजार कर रही थी सरकार? उससे पहले ही उनके पास जानकारी होगी, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिए जाते। तो ये बात थोड़ी गले नहीं उतरती। कई लोगों का मानना है कि ये सरकार का जो एटीट्यूड है ना, कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो बस आप खिलाफ हो और देशद्रोही हो, वो लद्दाख में भी कहीं ना कहीं प्ले आउट कर रहा है। और उसमें बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के जो बहुत समर्थक लोग माने जाते हैं, कि जैसे कई पुराने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सीनियर, उनके मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन जैसे जीडी बख्शी साहब, जैसे एक मेजर गौरव आर्य हैं, इन लोगों के भी वीडियोस जारी हुए हैं कि भाई लद्दाख को आप आइसोलेट मत कीजिए, हमारे से एलिनेट मत कीजिए, हमारे से अलग मत कीजिए। वो हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशल स्टेट है, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इलाका है। आप उन लोगों को अपने साथ बनाइए और इस तरह का कोई कदम नहीं उठाइए कि वो और एलिनेट हो। तो इस समय तो वहाँ पे बहुत भारी एलिनेशन और एक अलगाव का माहौल बना हुआ है। अब उनको वापस जोड़ने के लिए जिस तरह की संजीदा और सेंसिटिव संवेदनशील राजनीति केंद्र को करनी चाहिए, उसमें उनको पहल दिखानी चाहिए, उनको रीच आउट करना चाहिए। सोनम वांगचुक को शायद रिलीज़ करना चाहिए, रिहा करना चाहिए। उसको एनएसए के अंदर बुक करके जोधपुर जेल में डाल दिया गया। मतलब देश के लिए बड़ा खतरा हो गया सडनली एक ऐसा इंसान जो पिछले 20-30 साल से पूरे लद्दाख का मैस्कॉट था, प्रतीक था। तो ये बात बहुत कुछ अजीबोगरीब सी लग रही है और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं अनुरोध करूँगा और ये चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, कई अखबारों ने संपादकीय लिखे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल था जैसे ही 24-25 सितंबर के फ़ौरन बाद, कि प्लीज़ हमें लद्दाख को एलिनेट और आइसोलेट नहीं करना है, उसको मुख्य धारा में रखना है, स्टेट को, वहाँ के लोगों को जोड़ के चलना है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम वहाँ भी प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो हम तो नई नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा न करे सरकार, इस विषय को गंभीरता से ले, संजीदगी से ले, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हस्तक्षेप करें और बड़ा दिल रखें और लोगों को वापस जोड़ें लद्दाखियों को, क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत विस्फोटक बन सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कृपा करके लद्दाख को वापस जोड़िए। वहाँ पे जो घाव हुए हैं उन पे मरहम लगाइए, उन वुंड्स को हील करिए और जल्दी से जल्दी एक कॉम्पोजिट पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज 6 शेड्यूल का रोड मैप घोषित करें, पूर्ण स्टेट का, राज्य का दर्जा कब देंगे उसकी घोषणा करें। मतलब जो भी करना है करिए, प्लीज़। कन्फ्रंटेशन और कॉम्बैटिव एटीट्यूड फ्यूचर का रास्ता नहीं है, हमें उनको साथ लेके चलना है, जोड़ के रखना है अपने साथ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो जगह छोटी है, लद्दाख बहुत छोटा इलाका है, लेकिन मैं दोबारा रीइटरेट करूँगा, रेखांकित करूँगा कि बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सिक्योरिटी के लिए। हमारा मोर्चा है, वो हमारी सीमा है। तो प्लीज़ इस विषय पे ध्यान दे सरकार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा इस संवाद तर्कसंगत लगा होगा, बात समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।